गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ा था। आज की क्लास में हम लोग टोटल डेरिवेटिव पढ़ेंगे। आइए, सपोज हमारे पास एक फंक्शन है u इज इक्वल टू एफ एक्स वाई। दिस इज द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, और एक्स वाई भी आपस में फंक्शंस हैं। x इज इक्वल टू फाई टी एंड y इज इक्वल टू साई टी। तो चलिए x और y की जगह हम x y की वैल्यू रख दें। u इज इक्वल टू एफ फाई टी साई टी मीन्स वी कैन से अल्टीमेटली u इज ए फंक्शन ऑफ t। यहाँ पे हमारे पास था u इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई। एक्स वाई की जगह हमने वैल्यू रख दिया तो u इज द फंक्शन ऑफ t हो गया। तो इसको यही कहलाता है कंपोजिट फंक्शन। मतलब हम इसको कह सकते हैं u इज ए कंपोजिट फंक्शन ऑफ t। आइए हम इसको देखते हैं कि u x और y दोनों से रिलेट हो सकता है, क्योंकि दो वेरिएबल से रिलेट हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, डेल। अब x को रिलेट करें यहाँ से t से, तो क्योंकि एक वेरिएबल है तो क्या आएगा, d आएगा। इसी तरह से y को अगर रिलेट करें t से तो सिर्फ क्या आएगा, d आएगा, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। इसी तरह से u भी t से जुड़ सकता है, मगर यहाँ पे तो u एक ही वेरिएबल t से जुड़ रहा है, तो इसलिए क्या आ जाएगा, d आएगा। चलिए अब हम देखते हैं इसको। du अपॉन डी टी इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स, क्योंकि यहाँ दो वेरिएबल है, डेल यू अपॉन डेल एक्स, फिर डी एक्स अपॉन डी टी, क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल से जुड़ रहा है। डेल यू अपॉन डेल एक्स मल्टीप्लाई बाय डी एक्स अपॉन डी टी। इसी तरह से प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई, क्योंकि दो वेरिएबल, फिर डी वाई अपॉन डी टी, क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल आ गया। तो अब देखिए हमारे पास हो गया डी यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स डी एक्स अपॉन डी टी प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई डॉट डी वाई अपॉन डी टी। ये जो डी यू अपॉन डी टी है यही कहलाता है टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट, या इसी को हम टोटल डेरिवेटिव भी कहते हैं। तो हमारे पास टोटल डेरिवेटिव क्या आ गया, डी यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स डी एक्स अपॉन डी टी प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई डी वाई अपॉन डी टी। चलिए हम अपने लिए इसको नंबर 1 डाल देते हैं। अब अगर इस डी टी को दोनों साइड डी टी से मल्टीप्लाई कर दें, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी, तो देखिए यहाँ पे डी टी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी डी टी कैंसिल और यहाँ भी डी टी कैंसिल। हमारे पास क्या आ जाएगा, डी यू इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई डी वाई। तो हमें क्या मिल गया, डी यू इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई डी वाई। यस, ये जो डी यू है यही डी यू कहलाता है टोटल डिफरेंशिएशन ऑफ u, या फिर इसी को कहते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन ऑफ u। यस, तो हमने दो चीज़ें पढ़ा। एक तो हमने पढ़ा कंपोजिट फंक्शन, कि एक हमारे पास फंक्शन था u इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, जहाँ पे एक्स वाई आपस में फंक्शंस हैं। x इज इक्वल टू फाई टी ले लें हम, y इज इक्वल टू साई टी ले लें। अब एक्स वाई की वैल्यू को यहाँ रख दें, तो ये हो गया u इज इक्वल टू एफ फाई टी एंड साई टी। मतलब हम ये कह सकते हैं u इज ए कंपोजिट फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल t। अब एक वेरिएबल t हो गया। तो अब हम इसको देखें, u दो वेरिएबल x y से जुड़ा हुआ है, रिलेट हो रहा है, तो यहाँ पे ये डेल होगा। एक्स वाई अकेले वेरिएबल t से जुड़ा हुआ है, रिलेट हो रहा है, तो ये सिर्फ d आएगा। अगर u डायरेक्टली t से रिलेट हो रहा है तो ये क्या आ जाएगा, क्योंकि सिंगल वेरिएबल है तो d आ जाएगा। चलिए अब इसको देखते हैं हम। तो डी यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू
डेल यू अपॉन डेल एक्स डी एक्स अपॉन डी टी प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई डी वाई अपॉन डी टी हो गया। और इसी को हमने डी यू अपॉन डी टी को कहा है टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स, या इसी को टोटल डेरिवेटिव कहते हैं। अब हमने क्या किया, दोनों साइड में डी टी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास देखिए यहाँ से डी टी, ये डी टी और ये डी टी कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या आ गया, डी यू इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई डी वाई। यही कहलाता है टोटल डिफरेंशियल ऑफ यू, या इसी को कहते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल ऑफ यू। यस, वेरी नाइस। आइए अब हम लोग टोटल डेरिवेटिव पे क्वेश्चंस करते हैं। इफ u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई पावर y एंड x इज इक्वल टू साइन t, y इज इक्वल टू साइन t पावर 3, देन फाइंड du अपॉन dt। मतलब u हमारे पास x y का फंक्शन है और x y t का फंक्शन है। चलिए हम उसी तरह से डिफाइन करते हैं कि u x y और फिर x y किसका, t का फंक्शन है। तो u जब डायरेक्टली रिलेट हुआ t से तो d आया, जब u x और y से रिलेट होगा तो डेल हो जाएगा, और जैसे ही x t से और y t से रिलेट होगा तो d आ जाएगा। चलिए इसको लिखते हैं, du अपॉन डी टी इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स डी एक्स अपॉन डी टी। फॉर्मूले को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम ये फिगर बना लिए, इससे हम देख सकते हैं। तो डी यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल, जहाँ पे भी दो वेरिएबल होगा तो डेल यूज होगा, और जहाँ सिंगल वेरिएबल होगा वहाँ पे डी यू होगा, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। डेल मतलब पार्शियल डेरिवेटिव। चलिए तो डी यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स डी एक्स अपॉन डी टी प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई डी वाई अपॉन डी टी। ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया, हमें याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने ये फिगर बना लिया और उससे लिख दिया हमने। चलिए अब u को x के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करें पार्शियली। u को x के रिस्पेक्ट पार्शियली डिफ्रेंशिएट करने पे y वाला टर्म कांस्टेंट हो गया, इसको सिर्फ करें तो 2x e पावर y। x को t के रिस्पेक्ट ऑर्डिनरी डिफ्रेंशिएशन, x को t के रिस्पेक्ट cos t, डिफ्रेंशिएशन ऑफ sin t इज cos t, प्लस u को y के रिस्पेक्ट पार्शियली डिफ्रेंशिएशन, u को y के रिस्पेक्ट, तो x वाला टर्म कांस्टेंट हो गया, e x स्क्वायर एज इट इज, e पावर y का y के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएशन e पावर y रहेगा। फिर y को t के रिस्पेक्ट ऑर्डिनरी डिफ्रेंशिएशन, y को t के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दो आप, 3t स्क्वायर। अब हम इसमें x की वैल्यू डाल दें, 2x इज इक्वल टू साइन टी ई पावर y इज इक्वल टू टी पावर 3 है तो टी पावर 3 cos t एज इट इज प्लस x स्क्वायर, x इज साइन टी सो साइन स्क्वायर टी ई पावर y, तो ई पावर y की वैल्यू टी पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 टी स्क्वायर। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अगर दोनों टर्म्स में देखें तो e पावर t पावर 3 कॉमन आ सकता है, ये हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पे आ गया 2 साइन टी कॉस टी प्लस 3t स्क्वायर साइन स्क्वायर टी। आप चाहो तो इसको 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है साइन 2x, तो इसकी जगह पे आप साइन 2t भी लिख सकते हो। चलिए तो ये हमारे पास हो गया आंसर, डी यू अपॉन डी टी टोटल डेरिवेटिव की वैल्यू ये आ गई। हम चाहते हैं कि इसको वेरीफाई कर लें ये सही है या गलत है। तो वेरीफाई करने के लिए हमारे पास फंक्शन था u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई पावर y, x की वैल्यू थी साइन t, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, ई पावर y की जगह हम क्या लिख दिया t पावर 3, तो ये हो गया साइन स्क्वायर टी ई पावर t पावर 3। चलिए अब इसको t, क्योंकि यहाँ पे u t का फंक्शन है, वेरिएबल t है और दो फंक्शंस हैं, एक तो ये फंक्शन हो गया और दूसरा फंक्शन ये है, तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दें। फर्स्ट डी यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर टी एज इट इज,
डिफ्रेंसिएशन ऑफ ई पावर टी पावर 3, तो पहले ई पावर टी पावर 3 एज इट इज आ जाएगा, फिर टी पावर 3 का डेरिवेटिव क्या होगा 3t² प्लस फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन साइन स्क्वायर टी का डेरिवेटिव 2 साइन टी, फिर साइन टी का डिफ्रेंसिएशन कॉस टी, और ई पावर टी पावर 3 एज इट इज। अब यहां देखिए ये टर्म और ये दोनों में कॉमन आ गया, तो ई पावर टी पावर 3 कॉमन ले लिया हमने, यहां बचा 3t² साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन टी इंटू कॉस टी, ये ऑलरेडी कॉमन ले चुके थे हम, और ये है 2 साइन टी कॉस टी, इसकी जगह हम सीधे लिख सकते हैं साइन 2t, और यही चीज हमारे पास पहले भी आया था du/dt की वैल्यू टोटल डेरिवेटिव से जब हमने निकाला, दोनों वैल्यूज सेम है, सो दिस इज वेरीफाइड, तो दोनों ही सही हो गया। ओके, वेरी नाइस। ओके स्टूडेंट्स, इसी पर टोटल डेरिवेटिव पर अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। सपोज हमें दिया हुआ हो फाइंड du/dt फॉर u इज इक्वल टू x² प्लस y² प्लस z², x इज इक्वल टू ई पावर टी, y इज इक्वल टू ई पावर टी साइन टी, z इज इक्वल टू ई पावर टी कॉस टी। मतलब u x y z तीनों का फंक्शन है और x y z सिर्फ t के फंक्शंस हैं। तो इसको हम अगर देखें तो u x y z तीनों से रिलेट हो सकता है, क्योंकि ये 3 वेरिएबल से रिलेट होगा तो हम इसको डेल लिखेंगे। एक्स वाई जेड सिर्फ अकेला टी से रिलेट होगा तो ये क्या आ जाएगा डी आएगा, सिर्फ ये आ जाएगा डी। और यू अगर टी से रिलेट हो रहा है क्योंकि सिंगल फंक्शन है तो ये भी डी हो जाएगा। तो देखिए du/dt इज इक्वल टू del dx/dt प्लस du/y dy/dt प्लस du/z dz/dt। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया। अब इनमें वैल्यूज को निकाल लेते हैं हम। du/x, u को x के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएशन, u को x के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करें तो y और z कांस्टेंट होगा। ये हो गया 0, ये हो गया 0 और ये आ गया 2x। x को t के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएशन, x को t के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करें तो ये आ गया e पावर t प्लस du/y, u को y के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफ्रेंशिएशन, y के रिस्पेक्ट x और z कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा 2y और dy/dt, y को t के रिस्पेक्ट ऑर्डिनरी डिफ्रेंशिएशन, y को t के रिस्पेक्ट। अब देखिए यहाँ पे दो फंक्शंस हैं, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। e पावर t एज इट इज, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन t इज cos t प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ e पावर t सेम e पावर t और साइन t एज इट इज प्लस du/del z, u को z के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफ्रेंशिएशन। जब x के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करें तो x और y कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 0, ये आ जाएगा 2z। फिर dz/dt, z को t के रिस्पेक्ट ऑर्डिनरी डिफ्रेंशिएशन, z इज इक्वल टू है हमारे पास e पावर t cos t। तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन प्रोडक्ट रूल लगा दें। फर्स्ट फंक्शन e पावर t एज इट इज, डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos माइनस साइन तो माइनस साइन t प्लस e पावर t का डिफ्रेंशिएशन e पावर t ही और cos t एज इट इज। चलिए अब हम इसको सिंप्लीफाई करें। 2x की वैल्यू थी e पावर t तो e पावर t रख दिया हमने, e पावर t एज इट इज प्लस 2y की वैल्यू e पावर t साइन t, इन दोनों जगहों से हमने e पावर t कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास है cos t प्लस साइन t प्लस 2z की वैल्यू e पावर t cos t, ये हमने लिख दिया। ब्रैकेट के अंदर से e पावर t कॉमन ले लें तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास बचेगा माइनस साइन t प्लस cos t। चलिए अब इसको और सिंप्लीफाई करें।
ई पावर टी मल्टीप्लाई बाई ई पावर टी, बेस सेम है तो पावर से ऐड हो जाएंगे, ई पावर 2t हो जाएगा। ई पावर 2t यहाँ पे भी है, ई पावर 2t यहाँ पे भी है और 2 सब में, तो हमने पूरे में से हम कॉमन ले सकते हैं 2 ई पावर 2t। अब देखिए यहाँ पे बच गया 1 प्लस 2 ई पावर 2t कॉमन ले चुके हैं हम, साइन टी इंटू कॉस टी ये लिख दिया हमने, प्लस साइन टी इंटू साइन टी तो साइन स्क्वायर टी। यहाँ पे 2 ई पावर 2t कॉमन है, कॉस टी माइनस ऑफ साइन टी तो माइनस कॉस टी साइन टी, फिर कॉस टी इंटू कॉस टी कॉस स्क्वायर टी, चलिए प्लस साइन टी कॉस टी माइनस साइन टी कॉस टी, है तो कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी 1 और ये 1 ऑलरेडी है तो ये हो गया 2, तो ये आ गया 2 ई पावर 2t इंटू 2 तो 4 ई पावर 2t। तो हमारे पास du अपॉन dt की वैल्यू आ गया 4 ई पावर 2t। चलिए अब हम इसको वेरीफाई करते हैं कि जो हमने किया है ये टोटल डेरिवेटिव से ये सही है या नहीं है। हमारे पास फंक्शन था u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स की वैल्यू रख दें ई पावर टी स्क्वायर, दिस इज ई पावर 2t, वाई ई पावर टी साइन टी इसका स्क्वायर कर दें तो ई पावर 2t साइन स्क्वायर टी, प्लस जेड स्क्वायर, जेड की वैल्यू है ई पावर टी कॉस टी इसका स्क्वायर कर दें ई पावर 2t कॉस स्क्वायर टी, ये आ गया हमारे पास। चलिए अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं हम, आइए इसको हम आगे वेरीफाई करने के लिए सॉल्व करें। इसमें देखते हैं u t का फंक्शन है तो हम निकालें du अपॉन डी टी इज इक्वल टू ई पावर 2t, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 2 ई पावर 2t प्लस यहाँ पे आप देखिए प्रोडक्ट है, फर्स्ट फंक्शन ई पावर 2t और सेकेंड फंक्शन हो गया साइन स्क्वायर टी, ई पावर टी 2t एज इट इज, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर टी 2 साइन टी और साइन टी का डिफ्रेंशिएशन होगा तो कॉस टी आ गया, प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन 2 ई पावर 2t 2 ई पावर 2t और साइन स्क्वायर टी एज इट इज, प्लस अब इसको डिफ्रेंशिएट करें, फर्स्ट फंक्शन ई पावर 2t सेकेंड फंक्शन कॉस स्क्वायर 2t, तो इसको हम सॉल्व करें ई पावर 2t एज इट इज, डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस स्क्वायर टी तो 2 कॉस टी और कॉस टी का डेरिवेटिव माइनस ऑफ साइन टी, तो इसको हम माइनस बना दें माइनस ऑफ साइन टी, प्लस अब फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन 2 ई पावर 2t और कॉस स्क्वायर टी एज इट इज, कॉस स्क्वायर टी एज इट इज। चलिए अब जो कॉमन ले सकते हैं कॉमन ले लें, पूरे में 2 ई पावर 2t पूरे में से कॉमन ले लें, यहाँ बचा 1 प्लस ये हम कॉमन ले चुके हैं साइन टी प्लस कॉस टी, साइन टी प्लस कॉस टी, प्लस ये हमने कॉमन लिया हुआ है साइन स्क्वायर टी, ये कॉमन है माइनस कॉस टी साइन टी, प्लस ये तो कॉमन लिया था कॉस स्क्वायर टी, माइनस कॉस टी साइन टी माइनस कॉस टी साइन टी, ये मल्टीप्लिकेशन है, ये कैंसिल हो गया यहाँ से। अब साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी इज 1 और ये 1 यहाँ भी है तो 2 आ गया, तो 2 ई पावर 2t इंटू 2, तो ये हो गया 4 ई पावर 2t और यही पहले भी आया था हमारे पास, तो ये वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड। तो हम टोटल डेरिवेटिव से निकाल लें और डायरेक्ट वैल्यू अगर एक्स वाई की जेड की वैल्यू हमने रख दिया फंक्शन में तो दोनों सेम आना चाहिए, तो हमने कह दिया इट इज़ वेरीफाइड। ओके, थैंक यू एवरीवन।